जैसे कि एक बहुत ही तगड़ा सा स्पॉइलर आया है कि भाई यूनिवर्स 7 में एक ऐसा बंदा पैदा होने वाला है या हो चुका है जो गोकू से भी ताकतवर है। अब ये प्रेजेंट टाइम के गोकू की बात कर रहा हूँ मैं, वही अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला गोकू। अब उससे ताकतवर कौन हो सकता है? वजीटा। वजीटा हो सकता है क्या? अब भाई अभी के वजीटा के हाल को देखा जाए तो वजीटा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं जानता और लगता भी नहीं इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो जान पाएगा। और फिर देखे जाए बाकी कैरेक्टर्स को जो हमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, फिर भी हमें उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जैसे कि ग्रेनोला। अब ग्रेनोला का लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा सीरियसली लेने वाला है, क्योंकि भाई ग्रेनोला एंजल जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई, मैं गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि जो ग्रेनोला है उसका भाई कई सारे मतलब देखे होगे तुमने आर्ट, तो उसमें उसके सफ़ेद बाल बता रहे हैं ये बाल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये अलग से ही कोई एलियन है, जो मतलब एलियन स्पीशीज़ है। ये अलग सी एलियन स्पीशीज़ है। ये मतलब वो नहीं है ज़्यादा कोई वो मतलब एंजल वेंजल तो नहीं लगता मेरे को। ये कोई एलियन स्पीशीज़ है और ये ज़्यादा ताकतवर भी नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये जिस लोगों से लड़ रहा है वो जी मतलब जो भी वो था, जो पिछले चैप्टर में था, तो उस हिसाब से लगता है कि भाई ये खतरनाक तो है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। और फिर हमें ये दिखाया जाता है इस सकर मतलब इस सर किसका कटा हुआ है। तो भाई यार ये OG73 आखिर है क्या? तो भाई यार ये OG73 मोरो को वो है, मतलब कहें तो एक तरह से उसका पार्ट है। अब कैसे? अब मोरो ने जिसको एब्जॉर्ब किया रहा और जिससे वो कुछ कुछ फ्रीज़र जैसे दिखने लगा रहा, उसके नए फॉर्मेशन वही था जिसे इसने अब्जॉर्ब किया था ओजी। तो अब ये लोग इसको कैसे ऐसा मतलब रिक्रिएट कर रहे हैं? अब भाई इसलिए क्योंकि उसके अंदर एंजल की पावर है, जिसकी मदद से ये लोग पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम ये देख कर कह सकते हैं कि भाई ग्रेनोला तो अभी पूरा कंफर्म नहीं है क्या होगा उसका, लेकिन भाई और भी कैरेक्टर हैं। ऐसे 2 कैरेक्टर हैं भाई जो गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अभी जा सकते हैं। अब वो भी पूछोगे कौन? तो भाई अब तक हमें ब्रॉली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ड्रैगन बॉल के मांगा में, ऑफिशियल मांगा में। तो भाई जैसे कि जानते होगे ऑफिशियल मांगा तो है, लेकिन भाई जैसे भी कोई मतलब ड्रैगन बॉल की नई आर्क शुरू होती है, जैसे कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर जब चालू हुआ रहा तो बैटल ऑफ गॉड्स की मूवी आई। फिर उसको जब एनिमाई में क्रिएट किया गया, तो जब एनिमाई में वो क्रिएट हुआ उसकी एपिसोड आने लगी कार्टून की, तो तब भी उसने पूरी चीज़ रिपीट की। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई मुझे तो लगता है कि ब्रॉली ज़रूर आएगा, ब्रॉली इसमें आ सकता है, ब्रॉली के चांसेस हैं। ब्रॉली क्योंकि भाई ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें तो पता ही होगा कि ब्रॉली गोकू ज़्यादा ताकतवर निकल गया रहा। और भाई यार इस मूवी में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं, जैसे कि गोकू का एकदम जब सुपर सीएन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा क्यों लगता है, और बाकी वगैरह चीज़ें, जिससे ये सपोर्ट मिलता है कि ब्रॉली अब सीधे कैनन होने वाला है और मांगा में तो आएगा ही, साथ ही साथ एनिमे में ही आएगा। और भाई वो तो समझ सकते हो उसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के ताकतवर दिखाया जा सकता है। अब दूसरा कैरेक्टर है ऊब। अब ऊब है बू का पुनर्जन्म। अब बू का पुनर्जन्म ऊब भाई इतना ताकतवर था कि उसने ऐसी की दी थी जिसकी वजह से उसकी की एनर्जी की वजह से गोकू सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया रहा। तो समझ सकते हो वो एनर्जी कितनी डिवाइन थी, और जान सकते हो वो डिवाइन पावर खुद गोकू ने कही थी कि ये बहुत डिवाइन पावर थी।
मतलब बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक एनर्जी जो गॉड्स के पास होती है। तो इससे तुम लोग ये समझ सकते हो कि मतलब नए आर्क में क्या होने वाला है, और नए आर्क में मतलब एकदम तबाही मचने वाली है। सब तरफ एकदम हड़बड़ी सी हो जाएगी भाई, कौन कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर सामने ही हैं। अब इनको भाई मतलब जो क्रिएटर्स हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन तब भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि जो भी नया कैरेक्टर आएगा स्पॉइलर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। सो थैंक यू गाइस, वेलकम। जैसे मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ, कोशिश करूँगा वैसा ना हो। अब पूछोगे क्यों? अब भाई कुछ मैं अलग करने की सोच रहा हूँ। भाई तुम लोग वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, कर दिया करो यार, भाई के चैनल से सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।